हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 11। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तथा सी उससे 3 वर्ष छोटा है। उनकी वर्तमान आयु का योग 82 वर्ष है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो क्वेश्चन में ए बी और सी हैं जिनकी आयु गिवन है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तथा सी उससे 3 वर्ष छोटा है। सी उससे का मतलब ये हुआ, सी जो है आपका बी से 3 वर्ष छोटा है, मतलब ए बी पे डिपेंड हो गया और सी भी आपका बी पे डिपेंड हो गया। तो मैंने मान लिया अगर बी एक्स वर्ष का है तो ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की जो उम्र हो जाएगी एक्स प्लस 4 वर्ष हो जाएगी, और सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की उम्र एक्स माइनस 3 वर्ष हो जाएगी। तो तीनों की वर्तमान आयु का योग 82 वर्ष दिया है। ये वर्तमान आयु मैं माना हूँ, अगर मैं इन सभी को योग कर दूँ तो ये टोटल आपका 82 वर्ष के बराबर हो जाएगा। अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी x प्लस एक्स आपका हो जाएगा 3x, और आपका इधर 82 पहले से ही है और ये 4 में से 3 गया, 1 बचेगा और एक आपका राइट साइड जाके आपका हो जाएगा माइनस का 1। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 3x बराबर हो जाएगा आपका 81, और 3 से अगर काटूं तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 होता है। तो आपको जो x की वैल्यू आई है वो आई है 27। पूछता है कि सी की वर्तमान आयु क्या है। तो सी की जो वर्तमान आयु है वो x माइनस 3 था। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं 27 में से अगर 3 माइनस कर दूं तो सी की वर्तमान आयु आ जाएगी जो होगी आपकी 24 साल, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि ए की आयु बी की दुगनी तथा बी की आयु सी की आधी है। यदि दोनों की औसत आयु 35 वर्ष हो, यदि तीनों की औसत आयु 35 वर्ष हो तो 4 वर्षों के बाद तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो ए बी और सी तीनों की आयु का जो अनुपात दिया है, कह रहा है कि ए बी का दुगनी है और बी सी की आधी है। इसका मतलब ए बी पे डिपेंड हो गया और बी सीधे सी पे डिपेंड हो गया। तो मान लिया अगर सी एक्स वर्ष का है तो बी जो है सी का आधा है, तो बी एक्स बाई 2 वर्ष का हो जाएगा। और ए बी का दुगनी उम्र का है, तो अगर मैं इसकी दुगनी कर दूं तो ये दोबारा एक्स वर्ष का हो जाएगा। इसका मतलब ए और सी की जो उम्र है वो बराबर है, और कहता है कि तीनों की औसत आयु 35 वर्ष है। तो अगर मैं इनकी औसत निकालने की कोशिश करूं तो तीनों का प्लस करके बटे में 3 कर देंगे तो औसत 35 के बराबर हो जाएगा। और तीनों को आयु का अगर मैं सम करना चाहूँ तो x प्लस एक्स आपका 2x हो जाएगा, अब प्लस का x बाई 2 हो जाएगा, अब बराबर 35 यहाँ आपका होता है 105। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस एक्स 5x बटे 2 हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका 105 के बराबर। और 5 से अगर मैं काटूँ तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो x की वैल्यू आपकी डायरेक्टली क्या आ चुकी है, 21 दूनी 42। तो x की वैल्यू आपकी 42 आ चुकी है। इसका मतलब c जो है वो 42 वर्ष का है और a भी 42 वर्ष का है और b इन दोनों का आधा 21 वर्ष का है। तो कह रहा है 6 वर्ष के बाद तीनों का अनुपात बताना है। तो अगर मैं ए अगर 42 वर्ष का है तो 6 जोड़ दें तो ए 48 वर्ष का हो जाएगा, और बी अगर 21 वर्ष का है क्योंकि 42 का हाफ है तो उसमें अगर 6 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका सी 48 वर्ष का हो जाएगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 3 एकम 3, 3 छीक 18, 3 निम 27, और 3 एकम 3, 3 छीक 18, 16 अनुपात 9 अनुपात 16 का अनुपात हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। 6 वर्ष के बाद तीनों की आयु का अनुपात निकालना था, जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पीयूष और स्वाति की कुल उम्र 15 वर्ष है, स्वाति और नेहा की कुल उम्र 14 वर्ष है तथा पीयूष और नेहा की कुल उम्र 11 वर्ष है। तो नेहा 15 वर्ष के बाद कितने वर्ष की हो जाएगी। सबसे पहले पीयूष और स्वाति हैं जिनकी कुल उम्र 15 वर्ष है, और आगे कहता है स्वाति और नेहा है जिनकी कुल उम्र 14 वर्ष है, और आगे कहता है कि पीयूष और नेहा हैं
जिनकी कुल उम्र 11 वर्ष है। तो अगर मैं इनके सभी के उम्र का सम कर दूं तो आपका हो जाएगा 2 पीयूष प्लस स्वाति प्लस नेहा बराबर तीनों की उम्र का सम 5 4 9 और 1 10 2 3 और 1 4। तो इन तीनों का जो सम होगा पीयूष का, स्वाति का और नेहा की उम्र का, ये 2 आपका बटे में चला जाएगा, सीधे आ जाएगा 20 वर्ष। तो अगर तीनों का सम अगर 20 वर्ष है तो नेहा की उम्र पूछ रहा है, तो यहाँ से पीयूष और स्वाति कितने साल के हैं, 15 साल के, जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपका 15 हो जाएगा प्लस का नेहा बराबर 20। तो नेहा की उम्र कितनी हो गई आपकी, 15 माइनस में हो जाएगा 20 में से। तो नेहा आपकी 5 वर्ष की है, जो इसकी वर्तमान आयु है। 15 वर्ष के बाद नेहा की उम्र पूछ रहा है, इसमें 15 जोड़ देंगे तो नेहा की उम्र टोटल 20 वर्ष आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए तथा बी की औसत आयु 12 वर्ष तथा बी और सी की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि तीनों की औसत आयु 13 वर्ष हो तो 9 वर्ष के बाद सी की आयु क्या होगी। अगर मैं ए और बी की औसत आयु दिया है तो आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों की आयु का सम जो होगा वो 2 से गुणा हो जाएगा, 12 दूनी 24 वर्ष हो जाएगा। और बी और सी की अगर मैं औसत आयु जो भी दिया है उसका अगर मैं सम निकालना चाहूँ तो 14 दूनी 28 वर्ष हो जाएगा। बटे में जो 2 होता है वो गुणा में चला जाता है। तो डायरेक्ट मैंने इनकी आयु का सम बता दिया। और तीनों की अगर मैं आयु का सम निकालना चाहूँ ए बी और सी का, तो आपको पता होगा तीनों का औसत आयु बटे 3 होता है। तो 3 से गुणा कर देंगे 13 का, तो 13 तिया 39 वर्ष हो जाएगा। तो तीनों की आयु का सम जब मुझे पता है तो सी की आयु निकालना है। तो सी की आयु के लिए ए और बी की आयु 24 वर्ष है, इसको ऐड कर देंगे। अब प्लस का आपका सी बराबर हो जाएगा 39 और सी की वैल्यू हो जाएगी 39 माइनस 24। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, तो 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1। तो सी आपका 15 वर्ष का है, जो इसका प्रेजेंट उम्र है। तो 9 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 9 वर्ष के बाद 15 में 9 जोड़ देंगे तो 24 वर्ष का हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना वह राकेश से छोटा है। यदि तीनों की वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष हो तो 5 वर्ष के बाद मोहन की आयु क्या होगी। देखिए, एक मोहन है, एक सोहन है और एक राकेश है। वो कहता क्या है कि मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना वह राकेश से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ मोहन सोहन से बड़ा और राकेश से छोटा की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ मोहन सोहन जो है आपका मोहन पे डिपेंड हो गया और राकेश भी मोहन पे डिपेंड हो गया, क्योंकि जो मोहन है वो सोहन से बड़ा है उतना है जितना कि वो राकेश से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मान लिया मोहन अगर x वर्ष का है तो वो सोहन से बड़ा है, तो मान लिया कि सोहन से k साल बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मोहन अगर x वर्ष का है तो सोहन जो है x माइनस k वर्ष का है, क्योंकि सोहन छोटा है। तो मान लिया कि सोहन जो है k वर्ष छोटा है। तो अब कहता है कि वह राकेश से मोहन उतना ही छोटा है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं राकेश में k जोड़ूंगा तभी तो मोहन के आपका जो है, कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपको क्लियर कर दूं तो आपका मोहन जो है वो सोहन से k वर्ष बड़ा है, तो मैंने सोहन में k घटा दिया। और मोहन राकेश से k वर्ष छोटा है, तो इसीलिए मैंने राकेश में k वर्ष जोड़ दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कितना वर्ष बड़ा है और छोटा है, तो हमने एक बराबर बड़ा है बराबर ही छोटा है, इसीलिए हमने एक कांस्टेंट वैल्यू आपका k मान लिया, जो दोनों में आपका इक्वल के बराबर रहेगा। तो कहता है यदि तीनों की वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष हो तो तीनों का औसत निकालने के लिए तीनों के बीच में प्लस करके बटे में क्या करेंगे 27 बटे में 3 कर देंगे, अब बराबर हो जाएगा आपका 27। तो तीनों का आपका देखो k से k कट जाएगा और 3x बराबर डायरेक्टली आ जाएगा। 27 तिया कितना होता है, 7 तिया 21 का 1 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, x बराबर आपका 27 आ गया है। तो डायरेक्टली आपको पता चल गया होगा मोहन जो था वो 27 साल का था। और पूछता क्या है, मोहन की 5 वर्ष के बाद की आयु। मोहन की आयु पूछ रहा है तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 32 वर्ष, जो इसका ऑप्शन नंबर
बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 7 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी होगी। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:22 है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सेट किया था, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और साथ ही साथ जब सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।